दिया गया। और जब जांच हुई कि घुटने भर पानी में मनसुख हिरेन कैसे सुसाइड कर सकता है, तब वहां से मामला खुला। और आप हैरान हो जाएंगे, अनिल देशमुख, परमबीर सिंह, सचिन वाजे, एंटीलिया केस, इस प्रकरण में सीबीआई ने अपने ही अधिकारी को गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये सभी सीबीआई के ही ऑफिसर मनसुख हिरेन केस में सचिन वाजे को सपोर्ट कर रहा था, परमबीर सिंह को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन परमबीर सिंह उस केस में कहीं नहीं है। परमबीर सिंह ने कह दिया कि सचिन वाजे का अपॉइंटमेंट अनिल देशमुख ने किया था, और सचिन वाजे हमसे कोई कमांड नहीं लेता था। परमबीर सिंह नाम के कमिश्नर थे सचिन वाजे के मामले में। सचिन वाजे को एंटायर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का हेड बना दिया गया था। वो कहीं भी जा सकता था, किसी भी पुलिस स्टेशन पहुंच सकता था, कोई भी केस अपने हाथ में ले सकता था। यह मैंडेट था सचिन वाजे को। तो अगर परमबीर सिंह यह कह रहा है कि सचिन वाजे हमसे कोई मैंडेट, कोई आदेश नहीं लेता था, तो इस बात को माना जा सकता है, क्योंकि सचिन वाजे का सीधा जो रिश्ता था वो उद्धव ठाकरे से है। तो सवाल है कि आज उद्धव ठाकरे को सलिल देशमुख क्यों छोड़ रहे हैं। सलिल देशमुख को सिर्फ यह कहना कि परमबीर सिंह मास्टरमाइंड है, मान लिया आपकी बात को, लेकिन अगर परमबीर सिंह मास्टरमाइंड है और उन्होंने सचिन वाजे को इसके लिए चुना है, परमबीर सिंह मास्टरमाइंड होता अगर एंटीलिया केस में कोई और पुलिस ऑफिसर स्कॉर्पियो को प्लांट कर रहा होता सचिन वाजे की जगह पे, लेकिन वहां पर प्लांट करने वाला ऑफिसर सचिन वाजे है, इसलिए यह कड़ी जाकर के मिल रही है उद्धव ठाकरे के साथ। तो यह कहना कि परमबीर सिंह अकेले मास्टरमाइंड है, यह बात गले से नहीं उतर रही है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं सलिल देशमुख से बातचीत करने का भी। जैसे ही बातचीत होगी मैं आपको जो सत्य बात है वो भी बताऊंगा। सत्य बात तो यही है, सलिल देशमुख कहेंगे वो एनसीपी के नेता हैं, वो एनसीपी में राजनीति कर रहे हैं, अभी उनको आगे बढ़ना है, पिता उनके ऑलरेडी मंत्री रह चुके हैं, तो उनको लगता है कि पिता ने अपनी पारी खेल ली है, अब बेटे को आगे बढ़ाते हैं। अब बेटे ने कमान थाम ली है, सलिल देशमुख ने, उनको पूरी आजादी है राजनीति करने की, वो राजनीति करें भी, वो कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें वो हाफ ट्रूथ बता रहे हैं, आधा सत्य बता रहे हैं। अगर वो पूरा सत्य बताएंगे कि परमबीर सिंह अगर मास्टरमाइंड है तो सचिन वाजे इस केस में नहीं हो सकता है। सचिन वाजे का इस केस में आने का मतलब है कि उद्धव ठाकरे से इसका रिश्ता जुड़ता है। तो क्या सलिल देशमुख ये कहना चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन खुले, परमबीर सिंह का मामला खुले और इसकी जांच की आंच उद्धव ठाकरे तक पहुंचे? क्या सलिल देशमुख एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं? सलिल देशमुख बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जो था वो हमारे पिता को बदनाम करने के लिए था और महा विकास अघाड़ी को डीस्टेबलाइज करने के लिए था। मान लिया आपकी बात को। तो क्या सलिल देशमुख अपने एक तीर से तीन तीन निशाने कर रहे हैं? एक परमबीर सिंह, दूसरा बीजेपी, और तीसरा बीजेपी को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप इंक्वायरी शुरू कर दीजिए उद्धव ठाकरे का भी एंटीलिया केस में। सलिल देशमुख कह रहे हैं कि हमारे पिता ने, अनिल देशमुख ने, जब एंटीलिया केस के बाद परमबीर सिंह का ट्रांसफर किया तो परमबीर सिंह हमारे खिलाफ दुश्मनी निकालने का मन बना लिया और उन्होंने आगे जाकर के मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए, मुझे पॉलिटिकली हमारे खिलाफ काम करने के लिए उन्होंने काम किया। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि असली परमबीर सिंह हैं और उनके साथ में वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और देवेंद्र फडणवीस के नाम से अनिल देशमुख ने पहले भी आरोप लगाया है कि देवेंद्र फडणवीस ने किसी एक व्यक्ति को हमारे पास भेजा था और उसमें उन्होंने एक प्लेन पेपर दिया था कि आप इसको साइन कर दो और
जो उद्धव ठाकरे का बेटा है आदित्य ठाकरे, जो ऑलरेडी फंसा हुआ है। मुझे तो हैरानी है कि अनिल देशमुख को यह बात समझ दिखाई नहीं पड़ रही है कि वो किस प्रकार से फंसा हुआ है आदित्य ठाकरे। उसके बाद भी अनिल देशमुख कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने मेरे पास किसी को भेजा था कि इस पे साइन कर दो, और वो सिग्नेचर था कि आदित्य ठाकरे का इसमें नाम ले लो, हम आपको छोड़ देंगे, आपके खिलाफ सारे केस हम वापस ले लेंगे। हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई, ये बात अभी तक गलत ही साबित हुई है, और जब सलिल देशमुख से हमारी बात होगी तो मैं निश्चित रूप से इस दिशा में बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये आरोप धरे के धरे रह गए इसलिए क्योंकि सलिल देशमुख आज भी उद्धव ठाकरे की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सलिल देशमुख ये नहीं कह रहे हैं कि सचिन वाजे का अपॉइंटमेंट किसने किया था। सचिन वाजे का अपॉइंटमेंट किया था उद्धव ठाकरे ने। तो सलिल देशमुख को यह कहना चाहिए कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि उद्धव ठाकरे परमवीर के साथ मिले हुए थे और हमारे पिता को एक प्रकार से डिफंक्ट होम मिनिस्टर बनाए हुए थे। उनको यह कहना चाहिए कि हमारे पिता न 3 में थे न 13 में थे, हमारे पिता के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, सारा काम हमारे पिता के खिलाफ जा रहा था और हमारे पिता को फंसाने के लिए यह काम कर रहे थे। यह बात उनको बतानी चाहिए, लेकिन यह बात वो नहीं बता रहे हैं, और यहीं से खेल शुरू होता है मित्र। और तभी मैं कह रहा हूं कि सलिल देशमुख आधा सच कह रहे हैं, पूरा सच नहीं कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि परमवीर सिंह की भूमिका एंटीलिया केस में और सुशांत और दिशा के केस में पूरी तरह से है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बचने की कोशिश जरूर करेंगे परमवीर सिंह, वो जरूर आरोप लगाएंगे अनिल देशमुख पे, लेकिन अगर अनिल देशमुख बचते हैं तो उद्धव ठाकरे फंसते हैं, और उद्धव ठाकरे के बारे में सलिल देशमुख अभी अपने चुप्पी बनाए हुए हैं। ये एक बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि सलिल देशमुख उद्धव ठाकरे के बारे में अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं। अगर वो परमवीर सिंह के बारे में कह रहे हैं कि परमवीर सिंह मास्टरमाइंड है, तो उनको बताना पड़ेगा उद्धव ठाकरे के भी बारे में। देखते हैं ये कैसे अनफोल्ड होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि परमवीर सिंह का केस एक बार फिर दोबारा खुल गया और परमवीर का पाप उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।